अमीर और गरीब सहेली के ससुराल की गर्मी। पता नहीं ये संगम कहाँ रह गई है, कितनी देर से मैं इसका इंतजार कर रही हूँ। क्या हुआ नताशा, तुम पूल पार्टी को एंजॉय क्यों नहीं कर रही हो? अरे यार, मेरी सहेली संगम अभी तक नहीं आई है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ। देखो, सबकी सहेलियां होती हैं, लेकिन तुम्हारी सहेली संगम, मुझे ऐसा लगता है कि संगम तुम्हारा फायदा उठा रही है क्योंकि तुम अमीर हो। व्हाट रबिश, ये तुम क्या कह रही हो? देखो नताशा, संगम हमेशा तुम्हारे साथ रहती है और तुम उसके ऊपर कितना पैसा खर्च करती हो, लेकिन आज तक उसने तुम्हारे ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया होगा। आज तुम्हारी बर्थडे पार्टी है, देखना आज भी वो खाली हाथ ही आ जाएगी, कुछ नहीं लेकर आएगी तुम्हारे लिए। तभी वहाँ संगम आ जाती है। हैप्पी बर्थडे नताशा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। संगम एक अखबार के पेपर में लपेटा हुआ तोहफा नताशा को देती है, जिसके अंदर एक ब्रेसलेट होता है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच। मेरे लिए गिफ्ट लेकर आने के लिए। यहाँ लोगों को कुछ ज्यादा ही गलतफहमी हो रही है, इससे उनकी गलतफहमी भी दूर हो गई होगी। आयशा और रिया वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद संगम अपने हाथों के बने हुए लड्डू भी नताशा को देती है। ये लो, मुंह मीठा करो। ये लड्डू किस खुशी में? मेरी शादी होने वाली है। अरे क्या बात कर रही हो, मैं भी आज तुम्हें यही खुशी देने वाली थी। मेरी भी शादी फिक्स हो गई है, इसका मतलब हम दोनों एक साथ शादी भी करेंगे। बचपन से लेकर अभी तक हमने हर एक काम एक साथ किए हैं, शादी भी एक साथ होनी ही थी। संगम और नताशा बहुत खुश होते हैं। दोनों गर्मी में पूल पार्टी एंजॉय करने के बाद अपनी अपनी शादी की तैयारी के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। हम दोनों शादी में एक जैसा लहंगा लेंगे और एक साथ बहुत सारी फोटोज और वीडियो बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, ताकि हम हमेशा ये शादी याद रखें। शादी के बाद जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तो हम एक दूसरे के घर पर मिलने आया करेंगे। तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हारे घर आया करूंगी। इस तरह उनकी बातें होती रहती हैं। कुछ ही दिनों में उनके घर में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। दोनों की शादी एक साथ ही, बल्कि शादी की तारीख भी एक ही दिन पर थी, जिसके चलते दोनों सहेलियां एक दूसरे की शादी में आ ही नहीं पाती। शादी के बाद संगम एक गरीब ससुराल में विदा होकर आती है, तो वहीं नताशा अमीर से अमीर परिवार में ही जाती है। नताशा, मैंने हनीमून की टिकट्स बुक करा दी हैं। हमें 2 दिन बाद हनीमून के लिए जाना है। वैसे आपने मुझे डेस्टिनी नहीं बताई। यह तो तुम्हारे लिए सरप्राइज है। इस तरह नताशा अपनी लग्जरी जिंदगी में बहुत खुश थी, तो वहीं बेचारी संगम गरीब ससुराल में आकर सब कुछ संभालने की कोशिश करती है। अरे ये क्या, लाइट चली गई, कितनी गर्मी हो रही है। संगम का पति एक भट्टी में काम किया करता था। जब वह अपने पति को गर्मी में पसीने से भीगते हुए देखती है तो रात को ही उठकर उसको हवा करने लगती है। मेरे सोने से ज्यादा इन्हीं सोना जरूरी है, अगर इनकी नींद पूरी नहीं हुई तो कल काम नहीं कर पाएंगे। आधी रात को बीच में अर्जुन नींद से जाग जाता है। अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं सो जाऊंगा, मुझे तो आदत है, तुम भी सो जाओ। संगम को बहुत तेज नींद आ ही रही थी कि अपने पति के कहने पर वो सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो बेचारी गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाकर एक पोटली में अपने पति को रोटी के साथ प्याज बांध देती है। सब्जी बनाने के लिए सब्जी खत्म हो गई थी, शाम को आते वक्त थोड़ी बहुत सब्जी लेते आना, दोपहर में रोटी के साथ प्याज दिए हैं, उसी से खा लेना। ठीक है, खा लूंगा। चलो मैं चलता हूँ, दिहाड़ी पर जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। अर्जुन ऐसा कहने के बाद काम के लिए निकल जाता है। दिन भर संगम गर्मी में घर के सारे काम करती है, जैसे कि चूल्हे पर खाना बनाना, नदी किनारे धूप में चलकर पानी भरकर लाना, उसके बाद गोबर से लेप बनाकर पूरे घर पर लीपा पोती करना। इन सब कामों से बेचारी संगम बहुत थक जाती है और उसे अपनी सहेली नताशा की याद आने लगती है। कितनी अच्छी जिंदगी थी मेरी नताशा के साथ, पता नहीं वो कहाँ होगी, कैसी होगी, पता नहीं उसे मैं याद भी होंगी या नहीं। मेरी सबसे अच्छी सहेली नताशा, तुम मुझे आज बहुत याद आ रही हो। संगम पहले से ही बहुत गरीब थी, लेकिन फिर भी अभी तक उसकी सहेली नताशा ने उसके सारे शौक पूरे किए थे। अच्छे कपड़े पहनने से लेकर अच्छी जगह घूमने भी नताशा उसे ले जाया करती थी। देखते ही देखते अब कुछ साल बीत जाते हैं और संगम को एक बेटा भी हो जाता है। माँ, मुझे बर्फ का गोला खाना है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है बेटा। शाम को जब पैसे मिलेंगे तो तुम्हें बर्फ का गोला खिला दूंगा। नहीं, मुझे अभी खाना है। बेटा जिद नहीं करते, बात को समझा करो। चलो तुम इसे संभालो, मैं चलता हूँ काम पर। अर्जुन इतना कहकर काम पर चला जाता है, तो वहीं भोलू की जिद देखकर संगम को अपनी गरीबी पर बहुत बेबसी महसूस होती है। आज मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं अपने बेटे की इच्छा को पूरा कर सकूं, मुझे भी काम करना चाहिए। तभी वह अपने गांव की पड़ोसन को घर से जाते हुए देखती है। अरे बहन, कहाँ जा रही हो?
क्या तुम कहीं काम करती हो? हाँ बहन, काम तो करती हूँ। आजकल मकान बहुत बन रहे हैं और मजदूरी का काम मिल जाता है तो 4 पैसे घर में आ जाते हैं। अगर ऐसा कोई काम है तो मुझे भी दिला दो। काम दिलाने की जरूरत ही नहीं है, मजदूरी में तो जितने मजदूर आ जाए उतने ही लेते हैं। अगर तुम्हें चलना है तो तुम चल सकती हो। ठीक है, बस मुझे 2 मिनट दो। सुनो भोलू, सारा दिन घर में ही रहना, घर से बाहर मत जाना। आजकल बच्चों को उठा कर ले जाते हैं और फिर मेरे लिए तुम बहुत अनमोल हो, इसलिए घर से बाहर कहीं मत जाना। शाम को मैं और तुम बाजार चलेंगे, मैं तुम्हें बर्फ का गोला भी खिलाऊंगी। ठीक है माँ, मैं घर से कहीं नहीं जाऊंगा। संगम अपने बेटे को इतना समझाकर गीता के साथ मजदूरी करने चली जाती है तो वहीं संगम की सहेली नताशा पहले से और भी ज्यादा अमीर हो जाती है। इस बिजी जिंदगी में मेरी साथी एक ही थी और आज वो पता नहीं कहाँ है। कितनी बार उसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन कहीं मिली ही नहीं। तभी नताशा की असिस्टेंट उसके पास आती है। मैडम, आपने जो अपना ड्रीम हाउस बनवाने के लिए कहा था उसका नक्शा आ गया है, आप एक बार देख लीजिए। नक्शा तो बहुत अच्छा है, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही। काम कब से शुरू हो रहा है? आज से ही शुरू हो रहा है मैडम, लेबर वहां आ गए हैं। देखो ये मेरा ड्रीम हाउस है, मैं इसमें कोई भी कमी नहीं चाहती। आज मैं इस जगह जाकर देखूंगी कि लोग काम कैसे कर रहे हैं। नताशा अपनी सारी मीटिंग्स क्लियर करने के बाद उस जगह पर जाती है जहां वह अपना ड्रीम हाउस बनवा रही थी। लगता है सारे मजदूर अपना काम करके चले गए। सुनो, मजदूरों से अच्छे से काम करवाना, मुझे अपना ड्रीम हाउस जल्द से जल्द बनवाना है। नताशा इतना कहकर अपनी एसी वाली कार में बैठकर वहां से जाने लगती है। रास्ते में ही उसकी कार के सामने संगम अपने बेटे के साथ आ जाती है। अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? सड़क पार करते हुए रेड लाइट नहीं दिखाई देती? जैसे ही नताशा की नजर संगम पर पड़ती है वो हैरान रह जाती है। अरे ये तो संगम है। वह कार से बाहर निकलती है। संगम, तुम? अरे अपनी बचपन की सहेली को भूल गई? हमेशा साथ रहने के वादे किए थे पर एक बार भी मुझे याद भी नहीं किया। बहुत याद किया तुम्हें, सामने देखकर बहुत खुशी हो रही है। कैसी हो तुम? अरे मैं तो बिल्कुल पहले जैसी हूँ, बहुत खुश। तुम बताओ तुम कैसी हो? शादी के बाद तो तुम खुशी से रह रही होगी। क्या बताऊं, क्या खुशी से रह रही हूँ? बस ये समझ लो जिम्मेदारियों का भार मुझ पर आ गया है और मैं उन्हें निभा रही हूँ। समझ लो जैसे पहले जिंदगी थी वैसे ही अब भी है, या मानो उससे भी बेकार है। इस तरह नताशा संगम से बात करके समझ जाती है कि संगम बहुत ज्यादा परेशानी में है। कुछ देर में संगम अपने बेटे को लेकर वहां से चली जाती है। फिर एक दिन नताशा को ये पता चलता है कि उसकी सहेली संगम उसी के ड्रीम हाउस को बनाने के लिए मजदूरी करने जा रही है। जिम्मेदारियों का भार इतना हो गया कि तुम्हें यहाँ मजदूरी करने आना पड़ा। क्या करूं, उनके कमाने से घर का गुजारा नहीं हो पाता, इसीलिए मुझे भी कमाना पड़ रहा है। तुम मेरी सबसे बेस्ट सहेली हो। जहां किसी ने मुझे नहीं समझा था वहां तुमने मुझे समझा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आज तुम्हें मेरी जरूरत है। तुमने इतना कह दिया, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। और वैसे भी तुमने शादी से पहले भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब और कुछ मत करो। संगम ऐसा कहकर अपने मजदूरी के पैसे लेकर वहां से चली जाती है। इसके बाद नताशा उसी के पति को उसकी मदद करने के लिए कुछ पैसे देती है। मैं जानती हूँ जीजू की ये पैसे आप भी नहीं लेंगे और ना ही मेरी सहेली संगम लेगी, लेकिन मैं आप लोगों की ये परेशानी नहीं देख सकती। मुझे अपना समझकर ये पैसे अपने पास रख लो, इससे अपना खुद का कोई काम खोल लेना। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आखिर संगम के चलते मैं भी तो तुम्हारी कुछ लगती ही हूँ। इस तरह अर्जुन नताशा से पैसे लेकर अपना खुद का काम खोलता है। वहीं नताशा किसी न किसी तरह अपनी सहेली संगम की मदद करती ही रहती है। जहां उनके घर में एक पंखा तक नहीं था वहां उनके घर में एक एसी लगवा देती है। धीरे धीरे अर्जुन भी खाने पीने का काम खोलकर अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है, जिससे उनकी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।